ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपने ध्यान को हटाकर अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़कर अपनी अमूर्त काया का अवलंबन लेना है। परावलंबन से हटकर स्वावलंबी बनना है। मनुष्य आयु थोड़ी है और हमें अपनी आदत को बदलना है। परावलंबन की आदत छोड़कर स्वावलंबन की आदत डालना है। अपनी अमूर्त काया का अवलंबन लेना है और मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़ना है। मूर्त पदार्थों के अवलंबन में पराधीनता है और अपनी अमूर्त काया के अवलंबन में स्वाधीनता है। सुख अपनी अमूर्त काया में है। अनादि से चली हुई आदत को बदलना है, इसलिए इसमें यत्न करना है। अपने आप को बाहर के प्रलोभन में आने से रोकना है। पर पदार्थों में हित बुद्धि है, उस हित बुद्धि को छोड़ना है। पर पदार्थों की महिमा को छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया की महिमा का ग्रहण करना है। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर रखिए। यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है और सुखी होने का उपाय है। एक ही काम है, मूर्त का अवलंबन छोड़कर अपनी अमूर्त काया का अवलंबन लेना। जड़ पदार्थों का अवलंबन छोड़कर चेतन का अवलंबन लेना। बाहर मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। अन्य जीव भी उनकी मूर्त काया के अवलंबन से ही हमारे विषय बनते हैं। नाना मूर्त पदार्थों का अवलंबन हम लेते हैं। उनका अवलंबन लेने के लिए 5 इंद्रियां हैं, मन है, मस्तिष्क है, बाहर में प्रकाश आदि हैं।
कहीं जाने के लिए पांव मिले हैं, वाहन मिले हैं, और बाहर का जगत, मूर्त जगत बहुत बहुत विशाल है। मूर्त और अमूर्त के बीच में हमने चुनाव करना है। अब तक मूर्त का ही चुनाव किया है, इसीलिए नाना दुख भोग रहे हैं। दुखों का कोई पार नहीं है। बाल्य अवस्था में अबोध रहता है, वृद्धावस्था में अशक्त हो जाता है, और युवावस्था भी कोई सुख से भरी नहीं है। बाहर का आरंभ परिग्रह बहुत रहता है युवावस्था में। इस प्रकार पूरा जीवन ही पराश्रित आकुलता में व्यतीत होता है, और कोई बाहर आदर्श भी दिखाई नहीं देता। सब कोई तो इंद्रिय ज्ञान से जी रहे हैं, हमारे माता पिता बड़े सबके सब, और तो और हमने परमात्मा की भी आंखें खुली रख दी हैं। हमने हमारा आदर्श भी हम जैसा ही बना लिया है, अपनी मनमर्जी का। इन्होंने इंद्रियों को पूरी तरह बंद किया है, मूर्त का अवलंबन पूरी तरह छोड़ दिया है, पूरी तरह अंतर्मुख हो गए हैं, अपने अमूर्त काया पर अवलंबित हो गए हैं, पूर्ण स्वावलंबी। वे ही हमारे आदर्श हो सकते हैं। भले वो आदर्श हो, पर पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। आदर्श मानकर उनके चरण चिन्हों पर चलना, जैसे वे सोनमुखी हुए हैं, अपने अमूर्त काया पर अवलंबित हुए हैं, वैसे ही हमको अपनी अमूर्त काया पर अवलंबित होना है। पूजा भक्ति का वास्तव में कोई फल नहीं है, सब देखा देखी का रोग है। अंधानुकरण है, लकीर के फकीर बने हैं। काम इतना ही है कि हमको अपनी सीमा में, अपने क्षेत्र में, अपने आलम्बन से रहना है। बाह्य शरीर में जो हमारा आभ्यंतर शरीर है, उसी के आलम्बन से रहना है, उसी के संवेदन से रहना है, क्योंकि यहाँ पर सुख दुख का परिणाम होता है। बाहर पदार्थों में कहीं सुख दुख नहीं होता, वृथा ही हम उनके लक्ष्य से राग द्वेष का जीवन जीते हैं, आकुलता का जीवन जीते हैं। बाहर में लाभ हानि मानकर बाहर खड़े रहते हैं। अंतर्मुक्ता में सुख का लाभ होता है, और बहिर्मुक्ता में सुख की हानि होती है। अपने मुद्रा पर अपना ध्यान बनाकर रखिए। जरूरी नहीं है कि आप मुझको सुने ही, बस अपने शरीर पर जरूर अपनी आत्म प्रेरणा से जुड़े रहना है।
बाह्य पदार्थों में हित बुद्धि छोड़िए, बाह्य जगत में हित बुद्धि छोड़िए और अपने अमूर्त काया से जुड़िए। इसी का संवेदन करते हुए रहिए। थोड़ा सा संयम में रहिए कि इस दौरान हमको बाहर के काम नहीं करने हैं। कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बाहर में कुछ लाभ भी होने वाला नहीं है, सब मोह का जाल है। सिर से पांव तक इतनी बड़ी काया हमको आलम्बन के लिए मिली है। बाहर के पदार्थ तो निरंतर भोगे नहीं जा सकते हैं, पर यह अपनी अमूर्त काया हम निरंतर इसको भोग सकते हैं। क्योंकि हमारी काया आनंद की बनी हुई है और इसको भोगते हुए रहना वही हमारा स्वभाव है। हम आनंद भोजी हैं। बाहर के पदार्थों से उपयुक्त नहीं होना है। जो ध्यान बाहर जाता है उसी से संसार की रचना होती है और हमको संसार से भय नहीं है, इसलिए हम अपने ध्यान को बाहर रखते हैं तुच्छ लाभों को प्राप्त करने के लिए, और ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाता है। क्योंकि अपना अमूर्त शरीर ही हमारा है, इसलिए उसको भोगने का ही हमको अधिकार है। पर पदार्थों को भोगने का अर्थात देखने जानने का हमको अधिकार नहीं है। आगम भी यही कहता है कि तुम पर पदार्थों को देखते जानते हो, सो अच्छे देखने जानने वाले नहीं हो। मैं पर पदार्थों को जानता हूँ, ये वाक्य हमारे मुंह पर शोभा को नहीं देता है। जो अपना नहीं है उसको जानने का हमको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं पर को जानता हूँ, ये अपने अपराध की ही घोषणा है। अपनी काया के अनुभव से रहिए, मूर्त काया के अवलंबन से, और पर पदार्थों को जानने का हमारा स्वभाव ही नहीं है। पर पदार्थों के ज्ञान से रहित रहना ही हमारा शील है, स्वभाव है, निर्दोष वृत्ति है। उसी से हमको सुख का अनुभव होता है। पर पदार्थों के जानने में हम कितना समय व्यतीत करते हैं और अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से हम कितना समय व्यतीत करते हैं, इसका हिसाब रखिए। इसी से हम अपनी संभाल करते हैं। दुखों से रक्षा करते हैं। अपने अमूर्त काया के अवलंबन से रहना ही एक हित की वृत्ति है।
जो अपने हित की कामना हो तो मूर्त का अवलंबन छोड़कर अमूर्त का अवलंबन लीजिए। मूर्त पदार्थ पर है और अपने अमूर्त काया स्व है। इस स्व पर विवेक को जगाइए। यही धर्म अधर्म का भेद है। अमूर्त के अवलंबन से रहना धर्म है और मूर्त के अवलंबन से रहना अधर्म है। मूर्त पदार्थों को जानना अधर्म है, अपराध है और उसका हमें बहुत भारी दंड भरना पड़ता है। नाना योनियों में जन्म मरण करना होता है और सब योनियां क्षुद्र योनियां हैं अमूल्य मनुष्य जीवन को छोड़कर। अपनी मुद्रा एक टक इसको निहारिए, माने इसके संवेदन रूप रहिए। यही आत्म साक्षात्कार है, परमात्म दर्शन है। ये आत्मा अमूर्त है, परमात्मा अमूर्त है और अमूर्त को आप खुले आंखों से कैसे देख सकते हैं? परमात्मा जो अमूर्त है उसका दर्शन कैसे किया जा सकता है? अन्य परमात्मा का जो मुक्त हो गए हैं अपनी मूर्त काया से, अपने परमात्मा का दर्शन संवेदन संभव है। वही एक सुख का उपाय है। एक स्वाधीनता का मूवमेंट चलाइए। एक साइलेंट मूवमेंट अपने भीतर उत्पन्न करिए। अपने शरीर तक सिमट कर रहने का मूवमेंट। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने का मूवमेंट। थोड़ी देर आप अपने काया के अवलंबन से रह सकते हैं, पर बड़ा प्रश्न यह है कि बाहर जो मूर्त पदार्थों को हम निरंतर अवलंबन ले रहे हैं, उनको विषय बना रहे हैं, उसका निरोध कब करेंगे? जो परावलंबित जीवन है, मूर्त पर अवलंबित जीवन है, प्रधानता से इंद्रिय ज्ञान रूप, उससे हम अपने आप को कब छुड़ाएंगे? खुले आंखों से रहना कब बंद करेंगे? परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं। सुख की उपलब्धि बंद इंद्रियों से होती है, क्योंकि सुख है वो मूर्त नहीं है, इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान का, परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। अपनी काया, अपना रूप अमूर्त है। क्योंकि हम अमूर्त हैं, इसलिए हमारा सुख भी अमूर्त है। वह मात्र अनुभव में आता है, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता है।
बांधा नहीं जा सकता है। शब्दों का आलम्बन छोड़ना है, क्योंकि वह भी बहिर्मुक्ता है। वो बहिर्मुक्ता अपराध है। ये कोई भूल नहीं है, ये वास्तव में एक अपराध है। बाह्य पदार्थों को विषय करना, पर प्रकाशकता, वह एक अपराध है। इसी के पेट से सारे पाप पैदा होते हैं। सब पापों का जनक हमारी बहिर्मुखता है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, पर प्रकाशकता है। सारा संसार पर प्रकाशकता से खड़ा है। वह हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है? पर प्रकाशकता को छोड़कर ही हमको शांति का अनुभव होता है। अब आप देखिए कि कितना पर प्रकाशक रहते हैं और कितना अपने संवेदन से रहते हैं। अपने संवेदन में कितना लाभ मानते हैं, शब्दों में नहीं, भीतर परिणति में, आपके जीवन में। और पर प्रकाशकता से हम कितना लाभ मानते हैं। सारा लाभ हमको बाहर ही दिखाई पड़ता है, भीतर कोई लाभ जैसे दिखाई नहीं देता है। सुख भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं है। और भीतर के लिए बस अपने नेत्रों को बंद करके देह प्रमाण क्षेत्र के सन्मुख रहना है। हर अंग को आप अनुभव में, वेदन में, लक्ष्य में लीजिए। अपने सन्मुख बने रहना ही एक साधु का स्वरूप है, संत का स्वरूप है, एक सज्जन व्यक्ति का स्वरूप है। अपना ही अनुभव वेदन करते हुए रहना। एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, अत्यंत दृढ़ संकल्प की, कि मुझे मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। नेत्र बंद कर अपनी काया पर ही अवलंबित रहना है। बाहर की दुनिया के संबंध में विकल्प करने की आदत छोड़िए। बाहर का व्यवहार घटाते जाइए। आपको जीरो के स्तर पर आना है, शून्य के स्तर पर, जहाँ बाहर के प्रति कुछ भी व्यवहार नहीं होता। बाहर के मूर्त पदार्थों को हम विषय ही नहीं करते।
अपने अवलंबन में कदाचित शरीर में वेदना का भी अनुभव करना पड़े तो उसको परमात्मा का प्रसाद मानकर अनुभव कर लीजिए, क्योंकि उसके द्वारा हम बद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं। कर्म प्रदत्त सजा से बचते हैं। अपने नाम का स्मरण कीजिए और अपने ध्यान को अपने पर रखिए। अपने अंगों के नाम का स्मरण कीजिए और अपना ध्यान अपने अंगों पर रखिए, बाह्य अंगों पर। आभ्यंतर अंग तो हमने देखे भी नहीं है। आभ्यंतर मूर्त अंग अंतर में रहते हुए शरीर में वेदना भी हो तो सहिष्णु बनिए। आदत तो बदलना है, बहिर्मुखता की आदत तो छोड़ना है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन तो समाप्त करना है और अपने अमूर्त काया के अवलंबन से ही अनंत काल तक सुख से जीना है। अपने अवलंबन से रहना ही अनुशासन है। अपना ही शासन, अपना ही अवलंबन वही अनुशासन है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।